अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है। वो है एजोमैक्स। एजोमैक्स सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है और हमें इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। और ये ज़्यादातर जो सिरप होता है वो बच्चों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार जो है कुछ बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली टैबलेट वगैरह नहीं खा सकते। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है। ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का रेट होता है उसको ख़त्म कर देता है। एजोमैक्स जो नॉर्मली जिन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है उसमें हलक के और टॉन्सिल्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। साइनस के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, कान के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, सांस की नाली और ब्रोंकाइटिस जिनको हो रहा होता है उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उससे उनको जो नमूनिया हो जाता है उसमें इस्तेमाल होती है। और स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शन हो रहे होते हैं उसमें भी ये कभी कभार यूज़ होती है। और उसके अलावा ये जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। अमूमन ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टार्ट करनी चाहिए और इसका जो बच्चों में डोज होता है वो 10 mg पर kg होता है। दिन में एक दफ़ा 3 दिन तक इसको रेगुलरली देना होता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा इसको इस्तेमाल करना चाहता है और वो यूज़ कर रहा है तो उसके लिए डोज होता है 5 mg पर डे। इसको लेना होता है 3 दिन तक लगातार। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है या स्टमक अपसेट हो सकता है, या उसके अलावा कभी कभार जो है वो विजन और हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं, या कभी कभार जो है वो डार्क कलर का बहुत ज़्यादा यूरिन भी पास हो सकता है। इसको अगर कोई भी ले रहा है, बड़ा या बच्चा, तो उसको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, जैसे कि उनको अगर कोई एलर्जी की हिस्ट्री है इसके किसी इंग्रेडिएंट से, या लिवर, किडनी या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इस्तेमाल करने से पहले। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मसल्स की, जिसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस। अगर वो किसी को कंडीशन है तो वो भी फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका एक इशू ये होता है कि ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, यानी कि उसके वैक्सीन के काम को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो अगर आप ये बच्चों को यूज़ करवाना चाह रहे हैं और आप यूज़ करवा रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चों की वैक्सीनेशन का टाइम भी है, तो फिर आप पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे इस्तेमाल करवाने से पहले। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जैसे हार्ट की मेडिसिन हो गई या एसिडिटी की या एलर्जी की मेडिसिन हो गई, तो अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करें।